जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हो गई ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर केम आउट विद रिपोर्ट इन 19 उन्होंने एक रिपोर्ट लाया 1972 में इंटाइटल्ड टुवर्ड्स न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑन इकोनॉमी उन्होंने एक नई एक पॉलिसी बनाई किस पर एक पॉलिसी बनाई ए न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्होंने 72 में एक पॉलिसी भेजी एक पॉलिसी को मरतब किया वो किस पर मरतब किया इट वाज ऑन ए न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो एक पॉलिसी उन्होंने बनाई वो किस पर थी वो थी ए न्यू पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी उन्होंने बनाई ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस सरकार से उन्हें पॉलिसी लाई वहाँ से द रिपोर्ट सजेस्टेड फॉर ए फॉर्मेशन इन ट्रेडिंग सिस्टम एट द ग्लोबल लेवल तो उन्होंने ये क्या किया उन्होंने एक सजेशन लाई सजेस्ट द रिपोर्ट सजेस्ट जो रिपोर्ट उनके पास रिपोर्ट आया था उसे सजेस्ट करता था फॉर ए फॉर्मेशन ट्रेडिंग सिस्टम जो ट्रेडिंग सिस्टम उसको फॉर्मेशन करेंगे तरतीब देंगे फॉर्म को एक ग्लोबल लेवल गुल दुनिया में हम ये क्या करेंगे जो दुनिया में हम उन्होंने एक रिपोर्ट सजेस्ट किया फॉर द फॉर्मेशन इन द ट्रेडिंग सिस्टम इन ग्लोबल लेवल जो ग्लोबल लेवल जो है दुनिया में एक हम क्या करेंगे एक सिस्टम करेंगे एक फॉर्मेशन करेंगे किसके लिए इन ट्रेडिंग सिस्टम ग्लोबल लेवल जो होगा दुनिया में हम ट्रेडिंग जो है जो ये ट्रेडिंग सिस्टम जो है इसको हम ग्लोबल लेवल एक फॉर्मेशन देंगे तो वी विल गिव ए फॉर्मेशन इन द ट्रेडिंग सिस्टम ए तो ग्लोबल लेवल जो है दुनिया में जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको हम एक फॉर्मेशन देंगे तो क्या था इट एम और ये उसका एम उसका मकसद क्या मकसद था उसका प्रोवाइड कंट्रोल टू एलडीसीज ओवर द नेचर रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो नेचुरल रिसोर्सेज होते थे कुदरती जो ज़राया होते थे जो ये कंट्री जो होते थे रिच कंट्रीज जो होते थे या हम कहें कॉलोनियल पावर वो उन पर कब्जा करते थे जो पोअर कंट्री जो होती थी उन पर वो क्या करते थे उन पर वो कब्जा करते थे तो उन्होंने क्या किया प्रोवाइड कंट्रोल टू एलडीसीज और नेचर रूल अब जो एलडीसीज जो होते थे लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री उनको हम क्या करेंगे उनको हम देंगे कंट्रोल देंगे किन पर नेचुरल रिसोर्सेज पर नेचुरल रिसोर्स कुदरती ज़राए जो है उनको ये जो लीस्ट डेवलपमेंट करेंगे उनको हम उन पर क्या करेंगे कंट्रोल देंगे एक्सप्लॉइटेड बाय डेवलपिंग वेस्टर्न कंट्रीज जो एक्सप्लॉइट इस्तेसाल करते थे इन कंट्रियों को लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज को हम क्या करेंगे उस पास में क्या किया जो उन्होंने की इन द ट्रेडिंग सिस्टम फॉर्मेशन इन द ट्रेडिंग सिस्टम एट द ग्लोबल लेवल पर जो उन्होंने ट्रेडिंग सिस्टम बनाया उसने क्या किया उन्होंने किया जो प्रोवाइड हम कंट्रोल करेंगे एलडीसी को कि जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री जो उनको हम कंट्रोल करेंगे किस पर नेचुरल रिसोर्स पर एक्सप्लॉइटेड बाय डेवलपिंग कंट्री जो एक्सप्लॉइट कर किया थे इस्तेसाल जो करते थे डेवलपिंग कंट्रीज लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज पर तो उनको क्या करें हम उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते थे उन पर वो इस्तेसाल करते कब्जा करते थे ताकि इसकी वजह से ये जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज थी या थर्ड वर्ल्ड की पोर है गई तो उन्होंने हिसाब से क्या किया तो प्रोवाइड कंट्रोल टू एलडीसीएस हम प्रोवाइड करेंगे एलडीसीएस को कंट्रोल किस पर रखेंगे नेचुरल रिसोर्स ये कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है उन पर इनका कब्जा रहेगा एक्सप्लॉइटेड बाय डेवलपिंग वेस्टर्न कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो एक्सप्लॉइट करते थे इस्तेसाल करते थे किस पर इस्तेमाल करते थे लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज पर जो इनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते थे उन पर वो कब्जा करते थे उसको क्या करते थे एक्सप्लॉइटेड इस्तेसाल करते थे तो उस हिसाब ये उनका हक होता था लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो खुद लेते थे तो इसकी वजह से जो गरीब रहते थे ये कंट्रीज जो थे ये पोर थी एंड बैकवर्ड थी इकोनॉमिकली द स्टेट्स वे पोर एंड बैकवर्ड इकोनॉमिकली वो पीछे थी तो उन्होंने सोचा कि आप क्या करिए जो न्यू पॉलिसी जो आ गई इसकी फॉर्मेशन जो आ गई फॉर्मेशन ट्रेडिंग सिस्टम इन ग्लोबल लेवल तो उसका क्या पहले का उन्होंने क्या बोला उन्होंने प्रोवाइड कंट्रोल टू एलडीसीएस वो नेचुरल रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो कुदरती ज़राए होते हैं कुदरती ज़राए पर हम इनको अपना हक देंगे एक्सप्लॉइटेड बाय डेवलपिंग कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्होंने उनका जो हक खाया था लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज का तो उन्होंने क्या किया उन्होंने उनको ये अपना हक उन्होंने बोला उनको जो ये उनकी जो रिसोर्स है नेचुरल उनको अपना हक देंगे नंबर सेकंड गिव एक्सेस इन द वेस्टर्न मार्केट टू एलडीसीज जो वेस्टर्न जो मार्केट्स है उन जो एलडीसीज है उनको एक्सेस दे दो पहुँच दे दो यानी जो अपने वो प्रोडक्ट जो है वो वहाँ तक ले जाएंगे वेस्टर्न मार्केट उनको भेजिए ताकि उनको फ़ायदा हो जाएगा तो उन्हें बोला गिव एक्सेस टू द वेस्टर्न मार्केट टू एलडीसीज जो एलडीसीज है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज उनको एक्सेस दे दो पहुँच दे दो कि वो अपना उस मार्केट तक जाएंगे अपने प्रोडक्ट्स वहाँ भेज देंगे उनको भेज ताकि वो
जो उनकी जो बैकवर्डनेस है, जो पॉवर्टी, ताकि वो दूर हो सके. So that the latter could sell their products and make trade more beneficial for them. ताकि वो अपने जो उनके पास जो प्रोडक्ट्स होते थे, सामान होता है, ताकि जब उनको एसेस मिलेगी वहाँ तक जाएंगे, वेस्टर्न मार्केट्स तक, वो अपना चीज़ वहाँ ले जाएंगे, उसको बेच देंगे, तो उनको क्या वो इट विल बी बेनिफिट मोर बेनिफिट फॉर देम, ताकि उनको उससे फ़ायदा हो जाएगी. जब उनको फ़ायदा हो जाए तो फ़ायदे की वजह से क्या करेंगे, जो उनकी जो पोर और बैकवर्डनेस इकोनॉमी की पोर और बैकवर्ड है वो दूर हो जाएगी. तो नंबर 3 जो है, वेस्टर्न कंट्री शुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी टू LDC. जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनको रिड्यूस करना है, कम करना है. क्या करना है कम? कॉस्ट ऑफ प्रोवाइड. क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के पास जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, आप उनने बोला अगर हमें जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री जो है, अगर उनको तरक्की करनी है और उनको इनकी जो ये बैकवर्डनेस है या पोर और बैकवर्ड जो इकोनॉमिकली जो पोर बैकवर्ड है उनको दूर करने के लिए हमें क्या करना है, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है जिनके उनके पास जो ये टेक्नोलॉजी है उनको हमें क्या करना है, वी शुड रिड्यूस द कॉस्ट प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी टू LDC. जो हम टेक्नोलॉजी LDCs को देंगे, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज को देंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देंगे, उनको जो हम टेक्नोलॉजी फराहम करेंगे उसको हम प्रोड्यूस करेंगे, उसका कीमत जब हम कम करेंगे तो उसकी वजह से जो जब वो तरक्की करेंगे, जब प्रोग्रेस करेंगे, तो प्रोग्रेस की वजह से उनको क्या हो जाएगा, उनकी जो ये पोर और बैकवर्डनेस इकोनॉमिकली जो पोर और बैकवर्डनेस है वो दूर हो सकती है. तो उनका जो उनका मकसद जो है, जो वेस्टर्न कंट्री शुड रिड्यूस, वो कम करनी चाहिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली फॉरवर्ड है. उनको जो टेक्नोलॉजी है वो अगर LDCs को देंगे तो LDCs को जब ये टेक्नोलॉजी देंगे तो उसमें क्या करना, उनको जो उसका जो कॉस्ट है, उसका जो कीमत है, क्योंकि वो कीमत अदा नहीं कर सकते क्योंकि पोर है और बैकवर्ड इकोनॉमिकली है, जब उसको कम करेंगे, जब वो टेक्नोलॉजी उनको देंगे तो टेक्नोलॉजी उनको बेचने से क्या हो जाएगी, उनकी जो ये इकोनॉमिकली जो पोर और बैकवर्ड है ये दूर हो सकती है. नंबर 3 देखो, LDC should be given major role in international economic order. जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें क्या करना चाहिए, जो LDCs है उनको क्या करना, उनको मेजर रोल होना चाहिए, यानी उनका ज़्यादा उनमें हक होना चाहिए, मेजर रोल प्ले करना चाहिए, ज़्यादा उनको ही देना चाहिए. किसमें? इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. यानी LDC जो है, जो LDC जो है वो जो इकोनॉमिकली पोर बैकवर्ड है, तो अगर हमें उनको तरक्की की तरफ लेना है तो उसमें हमें क्या करना है, we should have to do, LDC should be given major role in international economic order. जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है, इकोनॉमिक ऑर्डर है जिसको बोलते हैं न्यू इंटरनेशनल, जो मैंने यहाँ बोला कि जो न्यू पॉलिसी आ गई 1972 एंटाइटल्ड द न्यू ट्रेडिंग पॉलिसी ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसके लिए अगर हमें ये करना है, जो LDC को आगे लेना है, तो उसके लिए हम LDC को कह रहे हैं LDCs should be given a major role in international technology, international economic order. जो LDCs है, तो LDCs को क्या करना है हमें, उनको जो हमें उनको रोल जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, उनको ज़्यादा रोल उसमें बनना चाहिए, ताकि उनकी जो ये बैकवर्डनेस है, ताकि जो उनकी पॉवर्टी है, पोर इकोनॉमिकली जो पोर है वो दूर हो सकती है. तो उसके बावजूद जब क्या हो गया, द न्यू इनिशिएटिव्स वाज started fading away from late 1980s. अब क्या हो गया, जो था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था, अब 80s जो आ गया, तो 80s में क्या होगा, ये दिन ब दिन अब कम होने लगा. द न्यू इनिशिएटिव्स हैज स्टार्टेड फेडिंग अवे फ्रॉम लेट 90s. इनिशिएटिव हो गया जब उन्होंने जो पहला कदम जब वो उठाया, इनिशिएटिव जब उन्होंने ले लिया, जब उन्हें उसकी तरफ कदम बढ़ाया, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम जब उन्होंने लिया, जो था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था, द न्यू इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड फेडिंग अवे फ्रॉम लेट 1980s. जब 1980s हो गया, जो न्यू का जो इनिशिएटिव था, जो कदम था, फर्स्ट स्टेप, अब आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा. क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टेप proportion of developing countries. स्टिप जो था, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, स्टिप हो गया हार्श जिदी. स्टिप जो है, जो ये डेवलपिंग कंट्रीज जो थे, उनने एक कदम उठाया बिकॉज ऑफ स्टिप
اپوزن آف ڈیولپنگ کنٹریز. جو ڈیولپنگ کنٹریز تھے انہوں نے کیا کیا, اسٹپ ہو گیا ہارش ضدی, انہوں نے ایک قدم اٹھایا. کیا اٹھایا؟ بیکاز آف دا اسٹپ اپوزن آف ڈیولپمنٹ. جو ڈیولپنگ کنٹریز جو تھے انہوں نے ان کی طرف ایک ہارش قدم اٹھایا, اپوزن کی. who have stood integrated against LDCs. وہ کیا تھی, تو جو LDCs تھے, جو یہ ڈیولپنگ کنٹریز تھے, who have stood integrated against LDCs. انہوں نے وہ کھڑا ہو گئے کن کے خلاف؟ LDCs. جو لیسٹ ڈیولپمنٹ کنٹریز جو تھے ان کی طرف انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انٹیگریٹ اگینسٹ LDCs. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے خلاف کیا کیا, اسٹپ اپوزن انہوں نے شروع کی. کن کے خلاف؟ جو LDCs تھے ان کی طرف انہوں نے یہ اپوزن شروع کی. تو انہوں نے اس کی طرف اپوزن شروع کی. تو اچھا, نان الائنمنٹ, تو انہوں نے کیا کیا, جو LDC should be given. اچھا, تو یہ the new initiative had started fading away for late 1980s. جو 1980 جو تھا, نیو کا جو انیشیٹو تھا وہ دن بدن اب اس کی طرف کمتی ہونے لگی. بیکاز آف دا اسٹپ اپوزن آف ڈیولپنگ کنٹری. جو اسٹپ جو تھا, اسٹپ ہو گیا ہارش جو تھا, ضدی جو تھا, اپوزن جو تھی, جو ڈیولپنگ کنٹریز جو ان کی طرف اب یہ کیا کریں گے, خطرناک جو ڈیولپنگ کنٹریز جو تھے ہارش ضدی اپوزن کرنے لگی. who have stood integrated against LDCs. جو LDCs جو تھے ان کی طرف کیا کرنے لگے, انہوں نے کیا کیا, ان